धन की तृष्णा से बचिए। धन कोई बुरी चीज नहीं है और खासकर वर्तमान समय में दुनिया का स्वरूप ही ऐसा हो गया है कि बिना धन के मनुष्य का जीवन निर्वाह संभव नहीं। पर धन तभी तक शुभ और हितकारी है जब तक उसे ईमानदारी के साथ कमाया जाए और उसका सदुपयोग किया जाए। इसके विपरीत यदि हम धन कमाने और चारों तरफ से उसे बटोर कर अपनी तिजोरी में बंद करने को ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं अथवा यह समझकर कि हम अपनी संपत्ति का चाहे जैसा उपयोग करें उसे दुर्व्यसनों की पूर्ति में खर्च करते हैं तो वह हमारे लिए अभिशाप स्वरूप बन जाता है। ऐसा मनुष्य अपना पतन तो करता ही है, साथ ही दूसरे लोगों को उनके उचित अधिकार से वंचित करके उनकी विपत्ति का कारण भी बनता है। आजकल तो हम यही देख रहे हैं कि जिसमें चतुरता एवं शक्ति की तनिक भी अधिकता है वह कोशिश करता है कि मैं संसार की अधिक से अधिक सुख सामग्री अपने कब्जे में कर लूं। अपनी इसी हवस को पूरा करने के लिए वह अपने पड़ोसियों के अधिकारों के ऊपर हमला करता है और उनके हाथ की रोटी मुख के ग्रास छीनकर खुद मालदार बनता है। एक आदमी के मालदार बनने का अर्थ है अनेकों का क्रंदन, अनेकों का शोषण, अनेकों का अपहरण। एक ऊंचा मकान बनाया जाए तो उसके लिए बहुत सी मिट्टी जमा करनी पड़ेगी और जहाँ जहाँ से वह मिट्टी उठाई जाएगी वहाँ वहाँ गड्ढा पड़ना निश्चित है। इस संसार में जितने प्राणी हैं उसी हिसाब से वस्तुएं भी परमात्मा उत्पन्न करता है। यदि एक आदमी अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुएं जमा करता है तो इसका अर्थ दूसरों की जरूरी चीजों का अपहरण ही हुआ। गत द्वितीय महायुद्ध में सरकारों ने तथा पूंजीपतियों ने अन्न का अत्यधिक स्टॉक जमा कर लिया। फलस्वरूप दूसरी जगह अन्न की कमी पड़ गई और बंगाल जैसे प्रदेशों में लाखों आदमी भूखे मर गए। गत शताब्दी में ब्रिटेन की धन संपन्नता भारत जैसे पराधीन देशों के दोहन से हुई थी। जिन देशों का शोषण हुआ था वे बेचारे दीन दशा में गरीबी, बेकारी, भूखमरी और बीमारी से तबाह हो रहे थे। वस्तुएं संसार में उतनी ही हैं जिससे सब लोग समान रूप से सुखपूर्वक रह सके। एक व्यक्ति मालदार बनता है तो यह हो नहीं सकता कि उसके कारण अनेकों को गरीब न बनना पड़े। यह महान सत्य हमारे पूजनीय पूर्वजों को भली भांति विदित था, इसीलिए उन्होंने मानव धर्म में अपरिग्रह को महत्वपूर्ण स्थान दिया। वस्तुओं का कम से कम संग्रह करना यह भारतीय सभ्यता का आदर्श सिद्धांत था। ऋषिगण कम से कम वस्तुएं जमा करते थे। वे कोपीन लगाकर फूस के झोंपड़ों में रहकर गुजारा करते थे। जनक जैसे राजा अपने हाथों खेती करके अपने पारिवारिक निर्वाह के लायक अन्न कमाते थे। प्रजा का सामूहिक पैसा राजकोष केवल प्रजा के कामों में ही खर्च होता था। व्यापारी लोग अपने आप को जनता के धन का ट्रस्टी समझते थे और जब आवश्यकता पड़ती थी उस धन को बिना हिचकिचाहट के जनता को सौंप देते थे। भामाशाह ने राणा प्रताप को प्रचुर संपदा दी थी। जनता की थाती को जनता की आवश्यकता के लिए बिना हिचकिचाहट सौंप देने के असंख्य उदाहरण भारतीय इतिहास के पन्ने पन्ने पर अंकित हैं। आज का दृष्टिकोण दूसरा है। लोग मालदार बनने की धुन में अंधे हो रहे हैं। नीति अनीति का, उचित अनुचित का, धर्म अधर्म का प्रश्न उठाकर ताक पर रख दिया गया है और ये कोशिशें हो रही हैं कि किस प्रकार जल्दी से जल्दी धनपति बन जाए। धन, अधिक धन, जल्दी धन,
धन धन इसी रट को लगाता हुआ मनुष्य होश हवास भूल गया है। पागल सियार की तरह धन की खोज में उन्मत्त सा होकर चारों ओर दौड़ लगा रहा है। पाप एक छूत की बीमारी है जो एक से दूसरे को लगती और फैलती है। एक को धनी बनने के लिए यह अंधाधुंधी मचाते हुए देखकर और अनेकों की भी वैसी ही इच्छा होती है। अनुचित रीति से धन जमा करने वाले लुटेरों की संख्या बढ़ती है, फिर लूटने वाले और लूटने वालों में संघर्ष होता है। उधर लूटने वालों में प्रतिद्वंद्विता का संघर्ष होता है। इस प्रकार 3 मोर्चों पर लड़ाई ठन जाती है। घर घर में, गांव गांव में, जाति में, वर्ग में तनातनी हो रही है। जैसे बने वैसे जल्दी से जल्दी धनी बनने, व्यक्तिगत संपन्नता को प्रधानता देने का एक ही निश्चित परिणाम है कलह, जिसे हम अपने चारों ओर तांडव नृत्य करता हुआ देख रहे हैं। इस गतिविधि को जब तक मनुष्य जाति न बदलेगी तब तक उसकी कठिनाइयों का अंत नहीं होगा। एक गुत्थी सुलझने ना पावेगी तब तक नई गुत्थी पैदा हो जाएगी। एक संघर्ष शांत न होने पाएगा तब तक नया संघर्ष आरंभ हो जाएगा। न लूटने वाला सुख की नींद सो सकेगा और न लूटने वाला चैन से बैठेगा। एक का धनी बनना अनेकों के मन में ईर्ष्या की, डाह की, जलन की आग लगाना है। यह सत्य सूर्य सा प्रकाशवान है कि एक का धनी होना अनेकों को गरीब रखना है। इस बुराई को रोकने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपरिग्रह का स्वेच्छा स्वीकृत शासन स्थापित किया था। आज की दुनिया राज सत्ता द्वारा समाजवादी प्रणाली की स्थापना करने जा रही है। वस्तुतः जीवन यापन के लिए एक नियत मात्रा में धन की आवश्यकता है। यदि लूट खसोट बंद हो जाए तो बहुत थोड़े प्रयत्न से मनुष्य अपनी आवश्यक वस्तुएं कमा सकता है। शेष समय में विविध प्रकार की उन्नतियों की साधना की जा सकती है। आत्मा मानव शरीर को धारण करने के लिए जिस लोभ से तैयार होती है, प्रयत्न करती है, उस रस को अनुभव करना उसी दशा में संभव है जब धन संचय का बुखार उतर जाए और उस बुखार के साथ साथ जो अन्य अनेकों उपद्रव उठते हैं उनका अंत हो जाए। परमात्मा समदर्शी है, वह सबको समान सुविधा देता है। हमें चाहिए कि भौतिक पदार्थों का उतना ही संचय करें जितना उचित रीति से कमाया जा सके और वास्तविक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हो। इससे अधिक सामग्री के संचय की तृष्णा ना करें, क्योंकि यह तृष्णा ईश्वरीय इच्छा के विपरीत तथा कलह उत्पन्न करने वाली है। पुस्तक गायत्री मंत्र के वी अक्षर की व्याख्या, धन का सदुपयोग, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।